Hello everyone, I Ganesh sir in this video solve question number 8, exercise 8.3, chapter 8, comparing quantities, class 8th mathematics. The question is find the amount and the compound interest. अमाउंट भी फाइंड करना हमें और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है. ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम. हमें प्रिंसिपल भी दिया गया, जहाँ पे टाइम भी दिया गया 1.5 year 1.5 साल दिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. लेकिन जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, इसका मीनिंग यहाँ पे पर एनम है, यहाँ पे ईयर्स हैं, और जहाँ पे हाफ ईयरली है. तो जब भी पर हाफ ईयर आता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली आएगा, तो हमें क्या करना है, टाइम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. मीन्स इसलिए करना है कि ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये हाफ ईयरली में चेंज हो जाए, और जो रेट है पर एनम में उसको 2 से डिवाइड करना है कि ये भी हाफ ईयरली में चेंज हो जाए. नेक्स्ट क्या पार्ट इसका, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली. और इसी पार्ट में हमें यह भी बताना है कि अगर वो जो इंटरेस्ट है हाफ ईयरली के बजाय अगर कंपाउंडेड एनुअली होता तो क्या उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता. तो हम इसमें केस फर्स्ट कर लेंगे, केस सेकंड कर लेंगे. केस फर्स्ट हो गया हाफ ईयरली के लिए, और केस सेकंड हो गया कंपाउंडेड एनुअली के लिए. तो करते हैं इसको स्टार्ट. जो गिवन है उसको लिखते हैं. केस फर्स्ट, जो प्रिंसिपल है ₹10,000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम है. इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5% हाफ ईयरली, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस में कंपाउंडेड क्या है, जहाँ पे हाफ ईयरली है. तो इसलिए हमने इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर एनम से कंपाउंडेड हाफ ईयरली में होने की वजह से इसको हाफ ईयर में चेंज कर लिया. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से हमने डिवाइड कर लिया. अब टाइम है हमारे पास, टाइम t इज इक्वल टू 1.5 years है. 1.5 years को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे. 2 1 जा 2 और 1 3/2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो हाफ ईयर्स में चेंज हो जाए. तो हमारे पास आ जाएगा जे 2 और 2 कैंसिल, 3 हाफ ईयर्स. हमें अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है. देयरफॉर पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे. अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 रेज टू द पावर T आ जाएगी. और अब इसकी वैल्यू डालेंगे. P हमारे पास कितना है, 10,000 इंटू 1 प्लस R कितना आ गया हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 100, और रेज टू द पावर कितनी है हमारे पास, टाइम कितना आ गया, अब 3 हाफ ईयर हो गया. अब इसको 5 1 जा 5, 5 20 जा 100 कैंसिल कर लेंगे. नेक्स्ट हम स्टेप में लिखेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस 1/20, और इसकी पावर आ गई 3. इसको लिख सकते हैं 10,000, एलसीएम कर लेंगे. यहाँ पे आ जाएगा 20, इसको 20 को 1 से करेंगे, प्लस 1 कर लेंगे. 20 प्लस 1 और पावर 3 इसकी. अब इसको लिखेंगे 10,000 इंटू 21/20 पावर 3. इसको लिख सकते हैं 10,000 21/20, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 21/20, क्योंकि इसकी पावर 3 है. 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर लिया. 0 0 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, फिर इसकी 0 और 0 कैंसिल. अब हमारे पास आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. अब तो हमारे पास जहाँ पे आ जाएगा जे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. अब 21 21 21 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 21 होता है 441. फिर 21 की मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आएगा 441 और 2 के का साथ करेंगे इसकी 441 की, तो आएगा 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 6 12, 9 2 6 1 और 5 के साथ भी इसको करना मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 5 6 जा 33, 5 2 जा 10 और 3 13 1, 9 5 जा 45 और 1 46 आ जाएगा ₹46,305 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। इसमें अब 4 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा ₹4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 2 और 3 23 हो जाएंगे, 4 5 जा 20, 3 0, 4 7 जा 28, 2 और 5 25, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो आएगा 11,576.25। ये आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। अब हमें क्या फाइंड करना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 10,000, अमाउंट है 11,576.25 माइनस प्रिंसिपल करना माइनस, जहाँ पे हमारे पास है 10,000। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको माइनस करेंगे 10,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,576.25। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 11,576.25 में से 10,000 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास ₹1,576.25 जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है इसी पार्ट में कि अगर जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली हो तो क्या इंटरेस्ट जो है उसने ज़्यादा पे किया या कम पे किया। अब हम करते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल पी जो है वो ₹10,000 ही रहेगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है वो 10% पर एनम है और जो टाइम है हमारे पास 1.5 ईयर है और इसमें फ्रैक्शंस आ रही है। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फार्मूला जब अमाउंट का लगाना हमें, देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर T। लेकिन जहाँ पे टाइम जो है 1.5 ईयर है इसलिए इसको दो पार्ट इसके करेंगे हम, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100। जहाँ पे जब भी टाइम हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम इसका होल पार्ट के लिए एक 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T करेंगे और जो फ्रैक्शन वाला होगा उसके लिए क्या करेंगे 1 प्लस RT अपॉन 100। तो इसको हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डाल T की वैल्यू है हमारे पास 1/2। अब फ्रैक्शन आ रही है तो इसको हम पहले वैल्यू डाल लेते हैं, इसकी P की वैल्यू डालते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस R हमारे पास कितना है 10 डिवाइडेड बाई 100 और जो फ्रैक्शन पार्ट है पहले होल पार्ट जहाँ पे 1, फिर नेक्स्ट जो हाफ है इस हाफ के लिए हमें क्या करना है 1 प्लस R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो जहाँ पे आ गया 1 प्लस R 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई जो T के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और जहाँ से जो फ्रैक्शन है वो पावर इसकी 1 रह जाती है, जहाँ से ख़त्म कर देना है। जितना भी जहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट होगा 1/2 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, अगर 1/3 होगा तो 1/3 के साथ।
जो होल पार्ट होता है पहले उसको लिख लेना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा P की वैल्यू 10,000, 1 प्लस R की वैल्यू 10/100, और जो होल पार्ट था पहले उसको लिखा। फिर नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से 1 प्लस R 10 इंटू 100 मल्टीप्लाई करना है आपको, जो भी फ्रैक्शन पार्ट होगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसका करते हैं, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, यहाँ से 0 और 0 कैंसिल, हमारे पास बच गया 10,000 इंटू 1 प्लस 1/10, और नेक्स्ट बचा हमारे पास 1 प्लस 1/20। अब इसको करेंगे एलसीएम करेंगे तो आएगा 10,000 इंटू 10 एलसीएम आ गया 10 प्लस 1, और नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे आएगा नेक्स्ट में 20 एलसीएम 20 प्लस 1। अब हमारे पास आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 11/10 मल्टीप्लाई 21/20। तो इसको हम लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 और 21/20। यहाँ से 0 0 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, और इसका 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0 50 आ गया। अब हमारे पास बच गया 50 इंटू 11 इंटू 21। 11 और 21 की करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा जे 231, और इसको करना 50 के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 लगा लेंगे पहले, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 1, 5 2 जा 10 और 1 11 आ गया हमारे पास ₹11,550। अब जो इंटरेस्ट है वो भी कैलकुलेट करना है, ये आया अमाउंट हमारे पास। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया हमारे पास 11,550 माइनस प्रिंसिपल है 10,000। इसको करेंगे हम माइनस, आ जाएगा ₹1,550 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया माइनस करने के बाद। अब ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट भी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अगर कंपाउंडेड एनुअली लेता तो क्या उसको जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, ये फाइंड करना हमें। तो हमने जो फर्स्ट केस में इंटरेस्ट किया वो है 1576.25, और जो अभी इंटरेस्ट जब एनुअली दे रहे हैं ये हाफ ईयरली के लिए आ गया, और जब एनुअली आ रहा है तो 1550 आ रहा है। तो इसका मीनिंग कंपाउंडेड एनुअली में इंटरेस्ट कम आ रहा है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कंपाउंडेड जब एनुअली लेता है तो क्या उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना है, तो जहाँ पे आ गया नो, एनुअली में ज़्यादा नहीं देना उसको। नो द इंटरेस्ट, किस केस में ज़्यादा देना उसको, द इंटरेस्ट इन द फर्स्ट केस is greater than in the second case y रुपीज़। इसका करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 26.25। कितना ज़्यादा देना उसको, 26.25, लेकिन किस केस में, जो फर्स्ट केस में इंटरेस्ट ज़्यादा देना है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, एनुअली में इंटरेस्ट जो है वो कम देना है। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोस जो होगी वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए होगी, इसी एक्सरसाइज के रिलेटेड। जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।